हेलो एवरीवन, मैं मोनिका पुनिया स्वागत करती हूँ आप सभी का डिलीजेंट एसएससी यूट्यूब चैनल के ऊपर। आज हम दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके ऊपर बात करेंगे। कब इसका नोटिफिकेशन आएगा, कौन अप्लाई कर सकता है, कौन से सोर्सेज आपको फॉलो करने चाहिए, अगर बुक्स लेने के पैसे नहीं है तो फ्री में यूट्यूब से कैसे पढ़ सकते हो, इसकी तैयारी कंप्लीट कैसे कर सकते हो, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। जो कुछ भी डाउट आप लोगों को दिल्ली पुलिस से रिलेटेड है वो आज आपका एक एक चीज़ क्लियर हो जाएगी और ये वीडियो देखने के बाद कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। वीडियो थोड़ा सा लंबा रहेगा तो वीडियो में एंड तक बने रहना ताकि एक एक डिटेल आप लोगों से मिस ना हो जाए। जो इस चैनल के ऊपर पहली बार आए हैं या मुझे पहली बार देख रहे हैं उनको मैं थोड़ा सा अपने बारे में बता दूं। मैं दिल्ली पुलिस में 2019 के बैच से सेलेक्टेड हूँ और दिल्ली पुलिस के अंदर एज ए सब इंस्पेक्टर अपनी सर्विसेज दे रही हूँ। उसके साथ में मैं बहुत सारे यूट्यूब के ऊपर वीडियोस देती हूँ स्टूडेंट्स को जो गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं, स्पेशली बेल्ट फोर्सेस की, एसएससी, सीपीओ, सीजीएल, सीएचएसएल, हर एक एग्जाम से रिलेटेड मैं आप लोगों को गाइडेंस प्रोवाइड करती हूँ। उसके साथ साथ में मैं टेलीग्राम के ऊपर फ्री डेली बैचेज भी रन करती हूँ जिसके अंदर मैं आपको डेली टारगेट देती हूँ कि आज आपको कितना पढ़ना चाहिए और उसको कहाँ से पढ़ना चाहिए। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अगर आपको तैयारी करनी है तो इन दोनों प्लेटफॉर्म से आप जुड़ सकते हो और अपनी जो आगे की तैयारी है वो कर सकते हो। तो सबसे पहले अभी हम स्टार्ट करते हैं कि आप लोगों का जो फॉर्म है वो कब से भरा जाएगा। एक तो जो आपके दिमाग में नोशन है कि जब फॉर्म भरा जाएगा या जब वैकेंसी आ जाएगी उसके बाद में तैयारी स्टार्ट करनी है, उसको तो मैं अभी वेरी फर्स्ट स्टेज के ऊपर आपको बोल रही हूँ। उन चीज़ों को छोड़ दीजिए, तभी आप लोगों का सिलेक्शन हो पाएगा। अगर आप ये सोच के चल रहे हो जब आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा तब तैयारी स्टार्ट करोगे तो लिख के ले लो, सिलेक्शन नहीं हो सकता। नोटिफिकेशन की डेट ऑलरेडी आउट हो चुकी है। 2 सितंबर 2025 को आप लोगों का जो नोटिफिकेशन है वो आउट होगा, मतलब उस दिन से आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। और जो आप लोगों का एग्ज़ाम है वो नवंबर 2025 के अंदर शेड्यूल्ड है। तो अगर आज से आप देखते हो तो लगभग आप लोगों के पास में 10 महीने का टाइम है और 10 महीने का जो टाइम होता है बहुत ही एक, आप ऐसे बोल सकते हो, किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए इनफ टाइम होता है। दिल्ली पुलिस के अंदर तो वैसे भी लिमिटेड सी चीज़ें हैं आप लोगों की और लिमिटेड सा सिलेबस है, तो बहुत आराम से आप लोग सिलेक्शन ले सकते हो। और कुछ लोगों को ये आराम से मैंने बोल दिया है तो ऐसा लग जाएगा कि अभी तो बहुत आराम से करेंगे तैयारी, नवंबर में एग्जाम है। तो उन लोगों को एक चीज मैं और क्लियर कर दूं कि दिल्ली पुलिस के लिए इतना कंपटीशन है जितना आप सोच भी नहीं सकते हो। ना आपका सीजीएल में है ना सीएचएसएल में है। यहाँ पे जो कंपटीशन है वो ये हाल है कि बाकी स्टेट फोर्सेस के सब इंस्पेक्टर भी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए अपनी नौकरी छोड़ के आ जाते हैं। सीआईएसएफ से लोग छोड़ के आ जाते हैं कांस्टेबल के लिए, सब इंस्पेक्टर को छोड़ के। सीआरपीएफ, बीएसएफ, यूपी पुलिस जो सब इंस्पेक्टर्स हैं बहुत सारे ऐसे हैं जो दिल्ली के अंदर आके कांस्टेबल बन के अपनी जो नौकरी है वो करना चाहते हैं। एक लिमिटेड सी पोस्ट होती हैं। तो तैयारी में ऐसा नहीं है कि हो नहीं सकती है, हो सकती है, बशर्ते आप लोगों को मेहनत करनी पड़ेगी, एफर्ट्स राइट डायरेक्शन में करने पड़ेंगे। तो दोनों चीज़ों की क्लैरिटी मैंने दे दी है कि बहुत अच्छा टाइम है आप लोगों के पास में, तैयारी आप कर सकते हो, लेकिन रिलैक्स हो जाओगे तो सिलेक्शन नहीं होगा। अभी हम दूसरी बात स्टार्ट करते हैं कि इसका जो एग्ज़ाम है उसको कौन भर सकता है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। उम्र अगर आपकी 18 से 25 साल के बीच में है, 18 से 25 साल के बीच में, और अगर आप ओबीसी हो तो आपको 3 साल का रिलैक्सेशन, अगर आप एससी हो तो आप लोगों को 5 साल का रिलैक्सेशन, अगर एसटी हो तो भी आप लोगों के लिए 5 साल का एज रिलैक्सेशन रहने वाला है। आपकी जो अगर मेल कैंडिडेट हो तो 170 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए, अगर फीमेल कैंडिडेट हो तो आप लोगों की जो हाइट है वो 157 सेंटीमीटर या उससे ज़्यादा होनी चाहिए। अगर इससे कम किसी की हाइट है तो प्लीज़ आप लोग इसकी तैयारी ना करें, कोई और एग्ज़ाम के लिए आप प्रिपेयर कर सकते हैं। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं अपना बेसिकली जो इसका सिलेक्शन प्रोसेस होता है उसको समझना। इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस होता है वो 3 मेजर फेजेस के अंदर डिवाइडेड होता है। सबसे पहले होता है आपका रिटन एग्जामिनेशन, उसके बाद होता है आपका फिजिकल, और सेम डे के ऊपर आप लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो जाता है, और लास्ट स्टेज होती है आपकी मेडिकल की। इन 3 फेजेस के अंदर से होके गुजरना पड़ता है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के अंदर नौकरी लेने के लिए। तो सबसे पहला फेज और वही सबसे इम्पोर्टेंट
इम्पोर्टेंट है। ऐसा नहीं बोल सकते कि बाकी फेजेस इंपॉर्टेंट नहीं है, हर फेज इंपॉर्टेंट है, लेकिन मार्क्स जो कैलकुलेट होते हैं, जो कंपटीशन आप कट कर सकते हो, वो सबसे मेजर आपके एग्जाम के अंदर ही है, क्योंकि सिर्फ 100 मार्क्स में से ही कट ऑफ लगती है आपकी। जो पहला एग्जाम होता है आपका वो 100 मार्क्स का होता है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है। मतलब आप लोगों को पेपर ऐसे कॉपी की तरह से या पेपर की तरह से आपको पेपर नहीं मिलेगा, स्क्रीन के ऊपर आपका पेपर दिखेगा, वहां से आपको क्वेश्चन देखने होंगे, सोल्व करने के लिए आपको पेन पेपर मिल जाएगा, वहां से सोल्व करके और उसी के अंदर आप लोगों को अपना आंसर जो है वो टिक करना होगा। तो ये कंप्यूटर बेस्ड आपका एग्जाम होता है। तो कंप्यूटर बेस्ड जो एग्जाम है आपका, उसके अंदर 4 सब्जेक्ट आपसे पूछे जाते हैं। 4 आज जो हमारा मेजर टारगेट रहेगा वो आप लोगों का प्री एग्जाम जो है, एग्जाम जो है रिटर्न, उसके ऊपर ही रहने वाला है। तो इसके अंदर 4 सब्जेक्ट आप लोगों से पूछे जाएंगे। चारों सब्जेक्ट अगर मैं आपको बताऊं तो मैथ्स पूछा जाएगा, रीजनिंग पूछी जाएगी, जीके पूछी जाएगी और कंप्यूटर। मैथ्स आप लोगों का 15 नंबर का, जीएस आप लोगों की 50 नंबर की, रीजनिंग आप लोगों की 25 नंबर की और कंप्यूटर 10 नंबर का। इसके अंदर अगर हम टारगेट स्कोर की बात करें कि मतलब 100 नंबर का पेपर हो गया, 1/4 की नेगेटिव मार्किंग हो गई, 1 घंटे के अंदर पेपर कंप्लीट करना होता है। और अगर मैं टारगेट स्कोर अराउंड लेके चलूं तो मैं आप लोगों को बोलूंगी कि लगभग हमें 75 अराउंड टारगेट करना होगा, 75 से 80। अगर आप एक यूआर कैटेगरी से बिलोंग करते हो, बाकी कैटेगरीज वाले भी अकॉर्डिंगली अपना देख लेना, 2-2 4-4 नंबर कम कर लेना, बहुत ज़्यादा कट ऑफ का डिफरेंस नहीं रहता है। 80 मार्क्स अगर हम टारगेट कर रहे हैं तो उसके अंदर मैं आप लोगों को बोलूंगी मैथ्स, रीजनिंग और कंप्यूटर, इन तीनों के मिला के जो आप लोगों के टोटल 50 मार्क्स बनते हैं, उस 50 मार्क्स में से हमारा टारगेट रहना चाहिए 45 to 48 स्कोर, सिर्फ हम वहां से कर ले। जीएस टोटल 50 नंबर का है, वेटेज बहुत ज़्यादा है, लेकिन स्कोर करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। तो वहाँ हम एक्सपेक्ट करके चलते हैं कि 35 तक अगर हमने स्कोर कर लिया तो बहुत अच्छा एक स्कोर है। मैंने दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम अभी तक कभी नहीं दिया है अपनी हिस्ट्री में, लेकिन मैंने बहुत सारे अलग एग्ज़ाम दिए हैं जहाँ पे मैंने जीएस के अंदर बहुत अच्छा स्कोर किया है। सीजीएल के अंदर भी मैंने 39.5 मार्क्स स्कोर किया था सीजीएल 2021 के अंदर। तो बहुत सारे ऐसे एग्जाम्स हैं जहाँ पे मैंने जीएस के अंदर इतना स्कोर किया है और ये पॉसिबल भी है। ऐसा नहीं है कि अगर आप बोल दो कि जीएस के अंदर इतने मार्क्स कैसे आएंगे, हो ही नहीं सकता है या पॉसिबल ही नहीं है, तो पॉसिबल ये है। तो अभी हम जो अपना एग्ज़ाम है उसको सब्जेक्ट वाइज फॉर्मेट में डिवाइड करते हैं। सब्जेक्ट वाइज में डिवाइड करने से पहले आप लोगों का जो एग्ज़ाम है, मैंने आपको बताया कंप्यूटर बेस्ड होता है। कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम के लिए कंप्यूटर बेस्ड ही प्रिपरेशन करनी सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है। कंप्यूटर बेस्ड प्रिपरेशन का मतलब क्या हुआ कि जैसे टाइप का आपका पेपर आएगा वैसे टाइप के पेपर आप यहाँ बैठ के लगा लो, जो पिछली सालों में पूछे हुए हैं या जो वैसे मॉक टेस्ट बनाए हुए हैं। उसके लिए हमें मॉक टेस्ट लगाने होते हैं और मॉक टेस्ट के लिए मैंने हमेशा आप लोगों को रिकमेंड किया है टेक्स्ट बुक को। टेक्स्ट बुक का जो पास अभी फिलहाल जो सेल चल रही है वो पास प्रो मैक्स के ऊपर इनकी चल रही है। पास प्रो मैक्स एक नया अपडेटेड चीज इन्होंने लॉन्च की है। इसके अंदर आपको क्या मिलेगा, मॉक टेस्ट मिलेंगे, सिर्फ दिल्ली पुलिस के लिए नहीं, जितने भी एग्जाम होते हैं ऑल ओवर इंडिया गवर्नमेंट जॉब के हर एक एग्जाम के लिए आप उससे मॉक टेस्ट लगा सकते हो। प्रीवियस ईयर मॉक टेस्ट मिलेंगे, उनकी पीडीएफ्स मिल जाएंगे आप लोगों को। और जो प्रो मैक्स का वर्जन है उसके अंदर जो नई चीजें ऐड की है वो इन्होंने किया है, आप लोगों को एआई के थ्रू आप लोगों को क्वेश्चंस के जो सॉल्यूशन मिल सकते हैं। लाइक आपको कोई डाउट आ गया, अकेले आप घर पे पढ़ते हो, आपको डाउट आ गया, आपको समझ नहीं आ रहा मुझे इसका आंसर कैसे मिलेगा, क्या होगा, किससे पूछोगे, कहाँ जाओगे। आजकल ऑनलाइन क्लासेस का ज़माना वैसे आ गया है, टीचर से इंटरेक्शन वैसे ही कम हो गया है। तो सिंपली उसका एक फ़ोटो क्लिक करो, ऐप के अंदर डालो, आपको सॉल्यूशन निकल के आ जाएगा पूरा का पूरा, जैसा जैसा आप सॉल्यूशन एक्सपेक्ट कर रहे थे, जैसे जैसे शॉर्ट फॉर्मेट, लॉन्ग फॉर्मेट, हर तरीके का सॉल्यूशन आपके सामने होगा। और उसके साथ साथ में आप लोगों को स्टडी नोट्स भी मिल जाएंगे। बहुत सारा टाइम स्टूडेंट्स का नोट्स बनाने के अंदर वेस्ट हो जाता है, तो वो भी आप लोगों को वहाँ पे मिल जाएंगे, प्रिंटेबल फॉर्मेट के अंदर मिल जाते हैं। अगर आप पास प्रो मैक्स वाला वर्जन लेना चाहते हो तो फिलहाल सेल चल रही है, DSSC कूपन कोड यूज़ करना, एक्स्ट्रा 12% का डिस्काउंट मिल जाएगा। ये यूजुअली वैसे 1000 प्लस रहता है 1 ईयर के लिए, लेकिन अभी इसका काफ़ी कम प्राइस हो रखा है, तो आप लोग जाके ले सकते हो।
उसके बाद में सब्जेक्ट वाइज डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा सब्जेक्ट है जीएस। जीएस के अंदर पहले मैं आपको बताऊंगी यूट्यूब पे कहाँ से पढ़ सकते हो, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी बुक्स कहाँ से कौन कौन सी ले सकते हो। जितनी भी मैं बुक्स आपको रिकमेंड करने वाली हूँ, हर एक बुक को मैं टैग प्रोडक्ट के अंदर भी ऐड करवा दूंगी और उसके साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक दिया हुआ होगा, वहाँ से जाके आप डेफिनेटली ऑर्डर कर सकते हो। अगर ऑफलाइन मार्केट से कहीं से लेना है तो उस बुक का जो कवर पेज है उसका स्क्रीनशॉट लेके रखना, उसको दिखा के आप अपनी बुक जो है वो परचेज कर लेना। तो सबसे पहला जो आप लोगों का मैं बताऊं तो वो है जीएस, क्योंकि 50 नंबर की है, इतना ज़्यादा वेटेज है, तो उसके अकॉर्डिंगली ही हमें इसको पढ़ना होगा। जीएस को हम 3 सेक्शंस में डिवाइड करते हैं। पहला हमारा है जीएस या फिर जीके, जो जर्नल स्टडीज़ वाला पार्ट है, जिसके अंदर आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी ये सब इंक्लूडेड होता है। दूसरा हमारा स्टैटिक जीके है और तीसरा हमारा करंट अफेयर्स है। तीनों के लिए अगर मैं यूट्यूब चैनल आपसे बात करूं तो जो जीएस वाला पार्ट है आपका, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, ये आप सबका सब पढ़ सकते हो एसएससी परमार से। एसएससी परमार वैसे उनका जो लिखा हुआ होता है वो इंग्लिश में होता है, अगर किसी को प्रॉपरली हिंदी में पढ़ना है तो वो अपने कुछ अलग यूट्यूब चैनल्स की भी हेल्प ले सकता है। यूट्यूब के ऊपर सर्च करोगे तो आपको अलग अलग चैनल मिल जाते हैं। आरडब्ल्यूए के ऊपर भी कुछ टीचर्स ने अच्छा हिंदी के अंदर पढ़ा रखा है। उसके बाद अगर हम स्टैटिक जीके की बात करें, अगर किसी को इंग्लिश में पढ़नी है तो एसएससी परमार से पढ़ सकता है, अगर हिंदी में पढ़नी है तो आपके जो नवीन शर्मा सर हैं आरडब्ल्यूए के ऊपर, उनसे पढ़ सकते हो। और तीसरा हमारा है करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स के लिए डेली करंट अफेयर्स की एक वीडियो देखना स्टार्ट कर दो। वो क्रेजी जी की ट्रिक से भी देख सकते हो आप, या फिर जो अपना कुमार गौरव सर आपको पढ़ाते हैं उत्कर्ष क्लासेस के ऊपर, तो डेली उनकी एक करंट अफेयर्स की वीडियो देख लो। नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ वीडियो देख लोगे उतना इनफ होगा। अब हम बुक्स की बात अगर करें तो जो आपकी जीएस वाला पार्ट पोर्शन है, जो जर्नल स्टडीज़ वाला पोर्शन है, उसके लिए हम लेंगे लुसेंट। उसके साथ में हमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए एक एसएससी के प्रीवियस ईयर का कंपाइलेशन लेना होगा, क्योंकि वेटेज बहुत ज़्यादा है तो बहुत पतली पतली बुकों से हमारा काम नहीं होने वाला है। कुछ स्टूडेंट्स अभी बोलेंगे कि ये बुक थोड़ी सी महंगी है। महंगी आपकी एक दिन की जो सैलरी होगी ना, अगर वो मैं अभी आपको बताऊं तो लगभग 1500 से 1700 रुपये सैलरी होने वाली है आपकी एक दिन की। एक दिन की सैलरी से भी कम के अंदर आप लोगों को पूरे रिसोर्सेज मिल जाने वाले हैं, जो दिल्ली पुलिस के लिए आपको यूज होने वाले हैं। तो इन चीज़ों को थोड़ा सा इस वे में देखा करो कि अगर आपने एक अच्छी चीज़ में इन्वेस्ट किया है तो आपका सिलेक्शन के पास पहुंचोगे आप। तो जो आपकी साथ में आप ले सकते हो वो एसएससी के प्रीवियस ईयर की बुक लेनी है, उसके लिए आप किरण की ये वाली बुक ले सकते हो। इन दोनों बुक्स के अंदर क्या हो गया, यहाँ से थ्योरी आप करोगे लुसेंट से और उस बुक से आप उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लोगे। सेम टॉपिक की थ्योरी करनी है, सेम टॉपिक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने हैं, दोनों को मिला के जब आपने पढ़ लिया ना, उसके बाद में कुछ और करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, इतना इनफ हो जाएगा। उसके बाद में अगर स्टैटिक जीके की बात करें तो स्टैटिक जीके के लिए आप कोई पीडीएफ ले सकते हो या बुक ले सकते हो। गॉडफादर की एक बुक आती है नियॉन क्लासेस की तरफ से, वो आप ले सकते हो अगर बुक लेना चाहते हो। उसकी फ्री पीडीएफ भी मैंने टेलीग्राम पे डाली हुई है। आप अगर बुक का पहले पीडीएफ देख के देखना चाहते हो कि आपको समझ आता है नहीं आता है, या बुक अफोर्ड नहीं कर सकते हो, तो फ्री पीडीएफ से आप जाके देख सकते हो और वहां से आप पढ़ सकते हो। उसके बाद तीसरा करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स के लिए मैं आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट टेलीग्राम चैनल के ऊपर पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगी। जब भी आपका एग्जाम होगा उससे पहले सिर्फ मंथली करंट अफेयर्स की पीडीएफ हमें करनी है। उसको आप अगर पीडीएफ से भी कर लोगे तो भी हो जाएगा, अगर प्रिंट निकाल लोगे तो उससे कर सकते हो, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। उसके बाद में हाँ, कुछ स्टूडेंट्स को अभी डाउट आ रहा होगा कि हमें पेड कोर्स लेना चाहिए या फिर हमें अपने फ्री यूट्यूब सोर्सेज से पढ़ना चाहिए, या हमें कैसे करना चाहिए, ऑफलाइन जाना चाहिए, ऑनलाइन जाना चाहिए। देखो, पेड कोर्स जो है वहाँ पे आप लोगों को एक कंबाइंड चीज़ें मिल जाती हैं। एक जगह पे आप एक अमाउंट देते हो उनको और वहाँ से आपको चीज़ें मिल जाती हैं। पेड कोर्स अगर आपको लेना है तो सबसे पहली चीज़ मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि रिकॉर्डेड वाला बैच लेने की कोशिश करना, जहाँ पे क्लासेस रिकॉर्डेड हों, जब आपका मन करे आप जाके देख सको, ना कि जो लाइव क्लासेस वाला सेक्शन होते हैं उसके अंदर एक क्लास आ जाएगी, एक कल आएगी, एक परसों आएगी। उस केस में क्या होता है, अगर आप एक्स्ट्रा पढ़ना भी चाहते हो तो भी नहीं पढ़ पाते हो। दूसरा, अगर आप कोई पेड कोर्स लेने जा रहे हो तो उसके अंदर मेरी रिकमेंडेशन ये है कि पहले उन टीचर की कोई भी यूट्यूब के ऊपर क्लास देख लेना।
एक या दो टॉपिक उनसे पढ़ के देख लेना, अगर आपको समझ में आ रहा है और आपको उनका जो सिलेबस है वो अप टू द मार्क लग रहा है, जो वो कंटेंट दे रहे हैं वो अप टू द मार्क लग रहा है, उसी केस में आप पेड कोर्स के साथ में जाना। ऐसे ही किसी रैंडम टीचर का जाके एक दिन में पेड कोर्स मत ले लेना। अगर फ्री में यूट्यूब से करना चाहते हो, बहुत सारे लोगों ने सिलेक्शन लिया है, आप भी ले सकते हो। अगर आपके अंदर डिसिप्लिन की कमी है तो आप बैच के साथ में जा सकते हो। अब हम बात करते हैं हमारा जो रीजनिंग का सेक्शन है, क्योंकि सबसे ज़्यादा वेटेज मैथ्स की है, उसके बाद में रीजनिंग की है। रीजनिंग के अंदर आपके 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 25 क्वेश्चन में आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले आपको किसी भी टीचर से रीजनिंग का फ्री ऑफ कॉस्ट जो टॉपिक्स हैं उनको कर लेना है। रीजनिंग के जो टॉपिक की लिस्ट है वो मैंने साइड में अटैच कर दी है। टॉपिक वाइज टॉपिक आप लोगों को जो अपना सिलेबस है उसको कंप्लीट करना है। जैसे कि सबसे पहले दिन आपने उठाया कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग को आपको यूट्यूब के ऊपर सर्च करना है, कोडिंग डिकोडिंग रीजनिंग फॉर दिल्ली पुलिस या कोडिंग डिकोडिंग रीजनिंग। वहाँ से आपको काफ़ी सारे टीचर्स मिल जाएंगे। अगर मैं पहले से रिकमेंड करूँ आपको तो पीयूष वार्ष्णेय सर से आप पढ़ सकते हो। आदित्य जो विक्रमजीत सर हैं उनसे भी आप रीजनिंग पढ़ सकते हो। दोनों ने ऑलमोस्ट पूरा कोर्स अपना यूट्यूब के ऊपर डाला हुआ है, वहाँ से आप उनकी वीडियोज़ देख के कंप्लीट कर सकते हो। जो छोटी मोटी ट्रिक्स बताते हैं उसको नोट कर लेना, बहुत मेजर नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं होने वाली है। उसके बाद में हम आपको क्या करना होगा, अपनी थ्योरी पढ़ ली, इसके बाद में आपको करने होंगे प्रैक्टिस, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। ये जो पेपर है दिल्ली पुलिस का वो भी टीसीएस कराता है, एसएससी के पेपर जो है वो भी टीसीएस कराता है। तो दोनों के पेपर ऑलमोस्ट सिमिलर रहते हैं रीजनिंग के केस में, क्योंकि वहाँ भी 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यहाँ भी 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसके अंदर भी आप एसएससी का ही प्रीवियस ईयर वाला कंपाइलेशन ले सकते हो। अगर कोई ऐसी मैं यूजुअली रिकमेंड करती हूँ चैप्टर वाइज फॉर्मेट के अंदर लो, क्योंकि चैप्टर वाइज फॉर्मेट के अंदर प्रैक्टिस करना आसान रहता है। सेट वाइज फॉर्मेट के अंदर तो ऑलरेडी आपके पास में जो टेक्स्ट बुक मैंने आपको बताया है जहाँ से पास लोगे आप, वहाँ से आपके पास में होंगे। आप सेट वाइज फॉर्मेट में वहाँ से कर सकते हो। चैप्टर वाइज फॉर्मेट के अंदर बुक ले लेना। किरण पब्लिकेशन की ये वाली बुक मेरी तरफ से रिकमेंडेड रहेगी, इसको जाके आप परचेज कर सकते हो और अपना जो रीजनिंग का सेक्शन है उसको कर सकते हो। थ्योरी पढ़ी, साथ में एक दो दिन बाद उसी चैप्टर के आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्व कर लिए, दोनों चीज़ें मिला ली और उसी को रिपीटेशन मोड पे करते चलो। एक बार ऐसा नहीं है कि वो बुक सोल्व हो गई तो आपको आगे कुछ और नई बुक ले लेनी है, उन्हीं को रिपीटेशन मोड के ऊपर करते हुए चलना है। उसके बाद में आपका आता है मैथ्स। 15 नंबर का आपसे मैथ पूछा जाता है और मेक और ब्रेक की सिचुएशन यही बनाता है। अगर किसी का मैथ के अंदर एक या दो क्वेश्चन से ज़्यादा गलत हो गए तो सिलेक्शन से ऑलमोस्ट बाहर ही समझ के चल सकते हो अपने आप को। और मैथ्स को करने के लिए टाइम भी आपको चाहिए होता है, एक दिन के अंदर आपका मैथ्स जो है वो नहीं होता है। तो मैथ्स को करने के लिए आप लोगों को मैं रिकमेंड करूंगी यूट्यूब से आप अपना जो मैथ्स है वो कंप्लीट कर लीजिए, या पेड कोर्स है तो उसके अंदर से कंप्लीट कर लीजिए। ये मैंने आपको साइड में एक लिस्ट अटैच कर दी है और ये सारी पीडीएफ मेरी टेलीग्राम चैनल पे भी डली हुई है। आप वहाँ से जाके इस पीडीएफ को डाउनलोड करके इसका प्रिंट भी ले सकते हो, जिसको आप सामने चिपका लो और ट्रैक कर पाओ कि कितना आपने कर लिया और कितना आपका रह गया। उसके अंदर आपको क्या करना है, टॉपिक वाइज आपको उठाना है। सिर्फ अर्थमेटिक मेजरली पूछा जाता है। जो आप मैथ्स करोगे उसकी थ्योरी के आप नोट्स बनाओगे, साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करोगे। तो थ्योरी के नोट्स आप जो भी टीचर से आप पढ़ोगे, मैथ्स अगर मेरी तरफ से रिकमेंडेशन चाहते हो, दो टीचर्स मैं आपको रिकमेंड कर रही हूँ। या तो आदित्य रंजन सर की 51 डे 51 मैराथन के नाम से एक उनकी प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट का लिंक मैं डाल रही हूँ नीचे, उससे आप कर सकते हो। या फिर आप जो कर सकते हो, राहुल तेवतिया सर RWA के ऊपर पढ़ाते हैं, इनका एक परिश्रम बैच है, उसकी कुछ प्लेलिस्ट है आपकी, वहाँ से आप अपना जो मैथ्स है वो कंप्लीट कर सकते हो। उसके साथ में आपको मैथ्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे। मैथ्स के अंदर क्या रहता है, एसएससी के अंदर एडवांस भी आता है और एसएससी के अंदर आप लोगों का अर्थमेटिक भी आता है और क्वेश्चन 25 आते हैं, यहाँ सिर्फ 15 आते हैं। तो वहाँ पे जो मैथ्स का लेवल होता है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। यहाँ के लिए पर्टिकुलरली आपको थोड़े से मतलब दिल्ली पुलिस के लेवल के ही क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है और काफ़ी डिटेल में अटेम्प्ट करना है। उसके लिए मैंने कल भी उस बुक का रिव्यू डाला था, वही बुक मैं आपको रिकमेंड करूँगी। आदित्य रंजन सर ने मैथ्स की एक नई
बुक लॉन्च की है, इसकी अगर डिटेल रिव्यू चाहते हो तो कल मैंने जो वीडियो डाली थी मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर जाके आप देख लेना, उससे आप अपना कंप्लीट रिव्यू देख सकते हो। और इस बुक से आपको मैथ्स की प्रैक्टिस करनी है, इससे ज़्यादा कुछ भी लेने की ज़रूरत नहीं है। मल्टीपल टाइम इसी बुक से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हुए चलना है, आपका काम हो जाएगा। उसके बाद में लास्ट हमारा बच जाता है कंप्यूटर। कंप्यूटर के अंदर आपको क्या करना है, थ्योरी को आपको पढ़ लेना है यूट्यूब से और उसके बाद में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा लेने हैं। यूट्यूब से आप किससे पढ़ सकते हो, यूट्यूब के ऊपर कुछ क्लासेस RWA के ऊपर हैं। पूरी एक प्लेलिस्ट है परिश्रम बैच की, ये शायद वो भी वो पढ़ सकते हो। साथ में RBE रेवोल्यूशन एक यूट्यूब चैनल है शुभम गुप्ता सर का, उसके ऊपर राधिका मैम की एक प्लेलिस्ट है कंप्यूटर की, आप उसको भी देख सकते हो। वहाँ पे भी काफ़ी डिटेल में इन्होंने चीज़ें बता रखी हैं। अगर सिर्फ आप दिल्ली पुलिस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना चाहते हो तो वो मैं टेलीग्राम पे फ्री PDF अपलोड कर दूंगी, वहां से कर सकते हो। अगर आप चाहते हो डिटेल में थोड़ा सा कंप्यूटर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कवर करो तो SSC की एक ये वाली बुक आती है, किरण की आती है, इसके अंदर SSC और रेलवे के सारे कंप्यूटर के क्वेश्चन इंक्लूडेड हैं। आजकल SSC के अंदर भी जो कंप्यूटर है वो पूछा जाने लग गया है, तो काफ़ी डिटेल में अगर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने हैं तो आप इस बुक के साथ में जा सकते हो। तो ऑलमोस्ट 5 बुक मैंने आपको रिकमेंड की हैं और उसके साथ में मैंने हर एक जो सब्जेक्ट है उसके लिए यूट्यूब चैनल आपको रिकमेंड किए हैं। इन सारे सोर्सेज की अगर आपने हेल्प लेके एक डिटेल अपना स्टडी प्लान बनाया और उसके ऊपर आगे अपनी प्रिपरेशन की तो डेफिनेटली बहुत अच्छा स्कोर आप करने वाले हो। अगर आप मेरे से चाहते हो कि मैं आपको बिल्कुल एक-एक चीज़ समझा दूँ कि कैसे स्टार्ट करना है, कैसे नोट्स बनाने हैं, कैसे अपना स्टडी प्लान बनाना है और क्या-क्या करना है, तो उसके लिए आप कमेंट कर सकते हो। मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर आप लोगों को कोशिश करूँगी एक-एक चीज़ को डिटेल में समझाने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी है, कुछ भी अच्छा समझ में आया है आपको, कुछ भी ऐसी चीज़ लगी है कि मेरे एफर्ट्स आपको अच्छे लगे हैं, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना दिल्ली पुलिस की सारी अपडेट्स के लिए।